everyone, welcome back to my channel. I am Pratibha, this is Shivam and भाई मतलब ये जो पूरा समर्थ ईशा और अभिषेक वाली सिचुएशन हुई थी ना, इसकी वजह से मुझे था कि भाई ये तो हमें चुगली सेशन में डिस्कस करना ही चाहिए। तो हमारे पास ये पूरे वीक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, पहला क्वेश्चन श्रिया, अभिषेक एविक्ट हो गया क्या? और इसी का आंसर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राजू लयानी ने भेजा है, अभिषेक को एविक्ट कर दिया है अंकिता ने। एक्चुअली हम कल भी कोशिश कर रहे थे वीडियो बनाने की, बट तब तक कुछ और न्यूज आ जाती है, फिर कुछ और न्यूज आ जाती है। वेट कर लेते हैं और एक्चुअली हमने तो अनुराग के तब से सोच रखा था कि वीडियो करना चले जा रहा है कुछ ना कुछ भाई। बट ब्रो ये एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस बार कैप्टनसी ना हो गई, मतलब कैप्टनसी इज लाइक बिग बॉस इक्विवेलेंट। ये हो क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। सारे कैप्टन धड़ाधड़ लोग उड़ा रहे हैं। ये वाला ना अंकिता पे उन्होंने टारगेट पेंट करने के लिए करा है। एग्जैक्टली, मतलब हम बुरे ना बने, ये बुरी बन जाए। करेक्ट, नहीं तो बिग बॉस कर सकते थे और एक दिन बाद सलमान खान भी कर सकते थे। बट अंकिता रिश्ते में लड़की विक्की अंकिता के रिश्ते खुल गए। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, लेकिन उससे ज्यादा बुरा हुआ अभिषेक के साथ ऑब्वियसली। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन एग्जैक्टली गलत है। और हमें जो क्वेश्चंस भी आए हैं उसमें भी लोगों ने यही लिखा है, आधे लोग अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे लोग समर्थ को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी दोनों को कर रहे हैं। करना इज वेरी डिफिकल्ट। वो मैंने पिछले 2-3 बार से बोला है कि वो बहुत ज्यादा कर रहा है। मतलब ये पता है हर बार होता है दैट फनी पर्सन, चाहे वो अर्चना हो, चाहे वो ये समर्थ हो, वो उस सीजन में भी अर्चना वाज राइट जब उसने ये गला पकड़ लिया था। स्टिल नॉट सेइंग कि अभिषेक इज राइट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो रिफ्लेक्स एक्शन था भाई। एक्चुअली मूवमेंट इशू पे पुश किया करेक्ट। और भाई सिंपल सी बात है, मेरे भी मुंह में टिश्यू पेपर तो मैं भी ऐसे तो झटकूंगी ना उसको, अब पता नहीं ऐसा लगा दिया, अलग ही हो गया उसका। लिली रोजेस, चिंटू एटलीस्ट डिडंट ओवररिएक्ट व्हेन अभी स्लैप्ड हिम, लाइक अभी ओवररिएक्टेड इन तहलका's केस। उसका रिएक्शन बड़ा अच्छा था वो, but he was prepared, he was doing it so that उसको वो रिएक्शन मिले। He was भाई, मुझे तो शहनाज का याद आया, बिग बॉस मुझे थप्पड़ बजा है। शहनाज या बताएगी but that was वैसी चीजें हो ना, तो इट इज फन। बट ये जो हो जाता है भाई, ये तो फिर बंदे के कैरेक्टर और उस पे आ जाती है, इंटेग्रिटी में, सेल्फ रिस्पेक्ट पे। ये मतलब मैं बिल्कुल मुनावर की आजकल चीजों से एग्री नहीं करता, बट ये वाली मैं उस पे एग्री करता हूँ कि बहुत डर्टी हो जाते हैं तीनों ना। बहुत क्या बातें करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। 20-20 साल बिग बॉस में हमने बहुत तरीके की बहुत सारी लड़ाइयां देखी है, लेकिन कुछ लड़ाइयां ना बहुत बिलो द बेल्ट होती हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम। जबकि वी यूज्ड टू थिंक कि कितनी मैसिव लड़ाइयां हुई हैं। अगर इफ यू से सिद्धार्थ सर, आसिम नहीं, वो लड़का कौन था? आदमी सॉरी बेचारा चाय भी फिकवा के गया और याद भी नहीं है किसी को। बट लेकिन या वो उनमें भी ना दे डिडंट गो दैट फार। हाँ, अगेन वो चाहे वो उनका रिलेशनशिप ये वो कितनी सारी चीजें थी, लेकिन नेशनल टेलीविजन पे तब भी सलमान खान ने ऐसे उतनी ही चीजें बोली व्हिच वर इंपॉर्टेंट फॉर रश्मि टू नो। बहुत डर्टी दिस इज लाइक भाई, जो हमें सुननी भी नहीं है ना वो वाली चीजें भी। एंड अभी से नहीं, ये डे वन से हो रहा है, ये अनुराग के टाइम से भी हो रहा है। अनुराग से भी जब बहस हो रही थी तब भी उसको तू यहाँ गया था, तू वहां गया था, तू उसके साथ था, वेरी रॉन्ग। बट मेरे को तो ये हो रहा है कि अब जब ईशा की मम्मी या पापा या जो भी आएंगे तो क्या होगा भाई? मुझे ऐसा लग रहा है अभिषेक और समर्थ के पेरेंट्स कुछ नहीं करेंगे, ईशा के पेरेंट्स एक्चुअली दोनों को हेट करते हैं, अभिषेक को भी और समर्थ को भी। समर्थ को भी कुछ खास पसंद आई डोंट नो। फेरोज आस्क्ड, डू यू थिंक चिंटू डिजर्व्ड द थप्पड़? 100% यस, डिजर्व्ड यस। मतलब बिग बॉस के रूल्स के अगेंस्ट वो भी यस, बट डिजर्व्ड very totally. Pratik, good and bad included, don't you think Isha is the only one who played a game and deserves trophy? I don't think that. मतलब ठीक है, ट्रॉफी डिजर्व करना नहीं, बट गेम अच्छा खेल रही है, ठीक है, आई एग्री, लेकिन वो बहुत मैनिपुलेटिव है, चालू है भाई। वो बहुत आग लगाती है, अब ज्यादा दिखने लग गया। वो अंकिता और विकी के बीच में आग लगाती है, और फिर समर्थ को तो वो पूरा टाइम मैनिपुलेट करती है। मतलब मेरे को समझ नहीं आता, आप सारी चीजें करके सब लड़ मत के, अभी मैं लड़ रही हूँ, अभी मैं गेम खेल रही हूँ, अभी मैं डिसीजन ले रही हूँ, उसके बाद समर्थ को 2 घंटे बाद आप जाते हो और सडनली तू चिंटू यार तू समझ नहीं रहा यार। विनर क्वालिटी तो आई डोंट सी, बट ये भी है कि विनर इस बार आई डोंट सी एनीबॉडी, सारे ही ऐसे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी आई एम सॉरी बट मनाला को दे दो, अभिषेक को दे दो, अभिषेक का भी अब डिजर्व करता है। अभिषेक के वोट्स वगैरह देखे मैंने, भाई लोग उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज लविंग यू नो अभिषेक। और पता है मैंने ये चीज नोटिस भी करी है, आई थिंक यू गाइस विल एग्री, और मेरे को कमेंट्स में बताना जिसके अगेंस्ट मेकर्स और ये सब हो जाते हैं ना, उसको बाहर सपोर्ट बहुत सपोर्ट मिलता है। सेम फॉर खानजादी फॉर दैट मैटर। ओके, तो ये
हमारी अभी जो भी हम बात कर रहे हैं उसी का एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन है। स्मृति, नाउ समर्थ इज नॉट फनी, ही इज जस्ट इरिटेटिंग। आई थिंक समर्थ यही चाहता था कि वो ऐसा कुछ करे कि अभी जैसा अभिषेक ने किया है। एग्जैक्टली वो थप्पड़ खाने बैठा था वहां, वो ये कर ही इसलिए रहा था कि भाई मैं पूरा नैरेटिव सेट करूंगा, वो जब मेरे को थप्पड़ मारेगा तो मैं एकदम शांत रहूंगा कि बिग बॉस इनसा हुई है। उसका रिफ्लेक्स भी नहीं आया एक तरफ से ऐसे। सेम वे जब तहलका वाला सीन हुआ था, अभिषेक का भी नहीं आया था क्योंकि तहलका ने उसको जाके प्रपोक नहीं किया था। अभिषेक तो कुछ बैठा हुआ था, वो तहलका एकदम से उठ के बल्कि चला गया था कि हाँ भाई वो हो गया। बट ये हाँ, तहलका बचा देंगे, it was 100% planned। तहलका बच गया। जी नायक अरुण सुमड़ी से आगे निकल रहा है। बच के भाई, एक तो मुझे समझ नहीं आता, कोई उसके घर में ऐसे रिश्ते हैं नहीं लेकिन फिर भी उसको कोई नॉमिनेट नहीं करता। अब औरा भी निकल गया है, अब अरुण अब ऑब्वियसली कल जो नॉमिनेट होने वाला है घर से बेघर, वो औरा होने वाला है। तो या जस्ट सो यू नो। Shua, is it just me or you guys also think Munawwar didn't took a proper stand for Abhishek and Ankita was unnecessarily putting? हाँ exactly भाई, वो अभी वापस आके भी मनारा ने बोला है कि कि जब वो उसको वापस मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था अभिषेक को, तो मनारा ने बोला कि ओ ये किसी का नहीं है, ये तेरे जाने के बाद भी किसी को कुछ नहीं कह रहा था। Obviously that's true क्योंकि इसने बिल्कुल कुछ नहीं बोला उसके बारे में। हाँ सलमान सर से हाँ नहीं वापस लेना चाहिए, मतलब पता इसी एग्जैक्ट इंसिडेंट की वजह से आई डोंट सी मुनावर एज द विनर। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि इसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है जो इसको सपोर्ट कर ले, वो इसका अच्छा दोस्त है। मैं एक बात बताऊं, मुनावर बहुत कैलकुलेटिव भी अपनी लड़ाइयों में भी मैंने देखा, नहीं लड़ाइयों में भी मैंने क्यों देखा कैसे लड़ता है अरुण से वर्सेस कैसे लड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे अभिषेक से हो गया कुछ टिफ हो गया, या फॉर एग्जाम्पल मनारा से हो गया, या फॉर एग्जाम्पल उससे हो गया आयशा से, चार सेंटेंसेस बोलता है। हाँ, और उधर अनुराग से भी कितना गंदा लड़ता है, और उससे अरुण से कितना गंदा, मतलब एक्चुअल आप वैसा लड़ते हो लेकिन कहीं कहीं पे आप कन्वीनियंटली वैसा दिखाते हो। आई जस्ट डोंट यार, मेरे को भी एक्चुअली है इस चीज से प्रॉब्लम की आई वुड रादर अंकिता इज द विनर नाउ। मैं वही बोल रही हूँ, इसके रिश्ते बना के जीत जाए कोई बात नहीं, इसके तो रिश्ते ही सच्चे नहीं है यार। वो अगर अभिषेक को सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो किसको करेगा? नाउ आई सी अभिषेक एंड अंकिता इज टॉप टू। मुनावर थर्ड होगा जरूर वोटिंग के हिसाब से, शायद, मुझे नहीं पता, अभी भी वन हो, कुछ भी हो यार, हमारे मतलब ओपिनियंस हैं, बट आई डोंट सी हिम एज अ विनर। मी टू। रुकमनी सेज एविक तो ऐसे हो रहे हैं जैसे भजिए बांट रहे हो। एक्चुअली पिछले एक हफ्ते में आधा घर खाली हो गया। आज अभी मैं यही बोल रही थी, मैं सोफे पे भाई लोग ही नहीं आज साथ बैठे हुए हैं। हुआ क्या था न्यू ईयर पे, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू ईयर था तो हमने बिग बॉस उतना फॉलो अप नहीं करा। मेरे को वीडियो भी डालना था उसी टाइम पे, नेहा कक्कड़ वाला हमने बाद में देखे बैक। हाँ, हमने बाद बस 1 जा रहे 2 जा रहे 3 जा रहे 4 जा रहे हैं। अनुराग को तो लेकिन गलत निकाला। I will still say हाँ। बनी गेमिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ईशा एंड समर स्टार्टेड पोकिंग अभिषेक। एग्जैक्टली यस, ईशा ने कल भी किया था, मेरे को बहुत गुस्सा आया था। वो तो वो जूते खींच रहा है यार, वो इतना टास्क कर रहा है बेचारा। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था शुरू हो गई कि यार एक तो वो किसी के जूते घिस रहा है, मतलब इट्स वेरी डिमीनिंग। एक्चुअली ऐसे बोला जैसे तू घर पे मेरे साथ कैसे कर रहा है यार, सच में मतलब किसी लड़की के यार 20 जूते पड़े हुए हैं, मतलब मेरे को कोई बोलेगा ऐसे मेरे जूते तो बुरा लगेगा यार, ऐसा अच्छा नहीं। और उसके बाद वो शुरू होती है, और मैंने 3-4 बार नोटिस करा है इस हफ्ते कि ईशा ही शुरू करती है। और एंड में सीधी बन जाती है कि मेरा और इसका पुराना है। रुक जाना, ईशा ये समर्थ और अभिषेक की जब चल रही थी ना, मैंने देखा था वो अंदर आती है, शुरू होती है, चार जो के आती है। क्या हो रहा है, मतलब आई डोंट नो। मैं सच बता रहा हूँ, जब से उसकी तारीफ करी है ना वो वीकेंड पे ना, वो नील ने डे 1 पे बोल दिया था कि भाई ह्यूमिलिटी इज इंपॉर्टेंट, जब उसने ऐश्वर्या को निकाला था। सही बात है, वो भी गलत था, वो गलत था। फर्स्ट ऑफ ऑल ईशा एंड समर्थ स्टार्टेड पोकिंग अभिषेक अबाउट हिज मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा। ये तो बहुत बिलो द बेल्ट था कि भाई किसी की मेंटल हेल्थ शुड बी, अगर आपको पता है, मतलब किसी को नहीं पता और अनजाने में कुछ बोल दिया इज अ डिफरेंट थिंग। अरे वो बता रहा है डॉक्टर का नाम ले लेके यार, फिर भी आपको बाद में उस चीज पे अपोलोजाइज करना चाहिए अगर आपको पता लगे तो। लेकिन यहाँ तो आपको पूरा केस पता है यार। पता है क्या, अभिषेक को ना उस वक्त सपोर्ट भी सही लोगों ने नहीं किया, क्योंकि अगर जैसे मुनावर बोल देता कि अगर इफ यू वेंट टू अ साइकियाट्रिस्ट या कुछ भी, इट्स नॉट रॉन्ग एंड इट्स नॉट बिग डील। गलत क्या है, इट इज हेल्पिंग यू कीप योरसेल्फ सेन, इट्स ओके। इट्स लाइक जुकाम हुआ, डॉक्टर के पास गए, उसको कोई मुद्दा बना रहे कि गलत है। आई डोंट गेट इट। इसको पता है उस वक्त ना अभिषेक, क्योंकि उसको पता भी चल गया था ना कि मैंने थप्पड़ मार दिया, शिट अब मेरे को चुप बैठना पड़ेगा, तो वो गलती भी ये भी हो गई। लेकिन आई डोंट नो, बट यू नो ब्रो, इट्स नॉट राइट। ऑडेसिटी, ईशा जैसी लड़की जिसको पता है आई हैव मेड हिम गो थ्रू दिस, और फिर भी ये करके आना कि भाई तूने ऐसा किया भाई, ये करने के लिए भी मतलब थोड़ा ह्यूमन होना पड़ता है। मैंने इसको बोला कि आधा सीजन ना ये निकलने में दिख गया कि अभिषेक
अग्रेसिव है, ये है वो है, तो लोगों को वो मेंटालिटी बन गई कि इसने तो मारे होंगे थप्पड़ ये वो, व्हिच इज वेरी रॉन्ग बट अब ना स्लोली एंड ग्रेजुअली दिख रहा है कि ईशा भी उस लेवल तक प्रवोक करती है और मैनिपुलेटिव है, और हर बार हर लड़ाई में, हर कॉन्वर्सेशन में, हर आर्गुमेंट में करती है। ये भी नहीं कि भाई कोई चीज बड़ी हो गई तो उस पर रिएक्ट करें। वो पराठों पे भी उसी लेवल पे गंदे पे जाके लड़ते हैं, वो एक दूसरे को छेड़ने पे भी उसी लेवल पे जाके लड़ते हैं, वो बिना बात के भी मजाक में टॉन्ट करके भी उसी लेवल पे पहुंच जाते हैं। सो दैट्स, और अंकिता और मुनावर ने सही बोला कि ईशा का भी ना अब ज्यादा हो रहा है, घुस-घुस के ताने मारना। एग्जैक्टली, ये चीज सोचो, अंकिता अगर पहचान गई कि यार वो किसी की नहीं है और वो बोलती है, वो गंदा बोलती है, ईशा रिश्ता लेके रही है यार। But it's not right. Wolves, where were those celebrities when Abhishek was targeting and poking Khanzadis? ये रील देखी मैंने, That was also ये रील वायरल हुई है, मैंने देखा। That was also very wrong. मतलब अगर वो चाहे वो फिजिकल हेल्थ किसी को, चाहे मेंटल हेल्थ, तो अगर आप मजाक उड़ा रहे हो, इक्वली गलत हो ब्रो। तो ये हो सकता है कि हाँ भाई बोल रहे कि कारमा भी था आपका, तो करेक्ट। हाँ, तो ये चीज तो सही है। I 100% agree with it. I wish Abhishek comes out and sees this कि उसे वो नहीं करना चाहिए, उसने उसके गिरने का भी मजाक उड़ाया। Actually पता है वो कुछ चीजें गेम के लिए करता है जो उसको सूट नहीं करती है, उसको अंदर से शायद गवारा भी ना देती हूँ, और वो बाद में आके फिर हाथ जोड़ के माफी मांग लेता है उसके लिए, लेकिन that's also wrong कि क्या मतलब ठीक है, in the first place मत करो ना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसिडेंट की वजह से अभिषेक का ठीक है पॉजिटिव साइड दिख गया, बट उसने करे हैं कांड, तो उसने भी करे हैं 100% करे हैं, नॉट राइट। तो वही तो दैट इज व्हाई द होल सोशल मीडिया इज डिवाइडेड कि भाई उसको सपोर्ट करना भी है या नहीं करना है। इस सिचुएशन में कर सकते हैं, बट उस बंदे को कंप्लीटली आप ब्लाइंडली नहीं कर सकते। अब मेरे को देखना है उसका बिहेवियर अगले 1 महीने कैसा रहेगा। एक महीने को तो बचा भी नहीं है भाई, एलिमिनेशन के बाद हो सकता है चेंज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक तो चलो हवा में चल रही थी बातें। If he maintains a distance with ईशा समर्थ ना, अगले हफ्ते निकल रहे हैं वो दोनों, तू लिख के ले ले। हाँ, क्योंकि उनके पास एक्चुअली कुछ नहीं है करने के लिए। हमें पहले 2 वीक्स में भी यही लगा था कि ईशा और समर्थ कुछ नहीं करते, उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, क्योंकि अभिषेक was still playing his game। मुझे ऐसा लगता है समर्थ और आयशा दोनों जो अपने रिश्ते सुलझाने आए थे, उनका जब हो गया ना निकाल देना चाहिए था कि बस जाओ, हो गया तुम्हारा, चलो। सारा शर्मा, हाय डोंट यू गाइस थिंक कि मनारा का गेम मुनव्वर के अलावा, मुनव्वर के आसपास ही घूमती रहती है? हाँ, ये तो है, ठीक है। पिछले 2 एपिसोड में देखा मुनावर का, मतलब वो दिखी नहीं दी थी, जब मुनावर ने वो उल्टा किया फिर बोलने आ गई कि मुनावर तुमने ऐसे किया। हाँ, बट फिर वही है ना यार, हर किसी का गेम किसी गिनती के 2-3-4 लोगों के अराउंड ही घूम रहा है। वो जब रोई है ना पिछले 2-3 एपिसोड में, आई अग्रीड टू दैट के यार ये तो कपल गेम बना दिया है कि 6 जने कपल है, वो तो उनका आपस में चलता रहता है, तो बाकी ही करेंगे। हाँ, मोहम्मद, मुझे सीरियसली कभी-कभी लगता है कि अंकिता और विकी बाहर आकर डिवोर्स ना ले ले। I don't want to say it, but we don't obviously want to say it, लेकिन the way they have been behaving with each other, वो बीच में बिक्की की गलतियां तो है और अंकिता की भी है, अंकिता की भी है, दोनों की है। नहीं, अभी वो देख लिया ब्लाइंड, आप किसी ऑनेस्टली वो 4 फीट दूर बैठ के मनारा के खाना खा रहा था, उसको तो अब सुना दिया। और फिर अभी टास्क में प्रोमो में जो आया कि वो फालतू वाला टास्क है, उसमें जाके उसने मुनव्वर को पिक कर लिया है, तो विकी को लगेगा कि विकी ज्यादा फालतू की फुटेज के लिए पिक करता है व्हाटएवर, तो विकी को ऑब्वियसली बुरा लगेगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप अपने पति के लिए टेरिटोरियल हो, तो वो भी आपके लिए टेरिटोरियल इक्वली हो सकता है। विकी मतलब गिव्स नो शिट यार, मतलब वो कुछ कर नहीं रहे। 1 मिनट, वो मनारा को बोल रहा था मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ। जब उसने बोला मनारा ने कि यार ऐसा विकी भाई, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे बात करती हूँ तो अंकिता जी को प्रॉब्लम होती है, तो उसने बोला मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, उसका मैंने आपको इतनी छूट दी है, आप मेरे को कुछ नहीं बोल सकते हो, मैं सेम छूट आपको देता हूँ, अगर आप मुनव्वर के साथ बैठे रहते हो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, बट मैंने एक चीज देखी, ऐसे में मनारा ही क्यों फंसती है? मुनव्वर आयशा में मनारा फंसती है, चिंटू ईशा में मनारा फंसती है, अभी ये जो भी है बिकॉज़ मनारा अंकिता एंड विक्की में, बिकॉज़ मनारा इज द ओनली पर्सन जिसके एक्चुअली रिश्ता लड़की है, क्योंकि उसके सबसे रिश्ता है। हाँ, क्योंकि समर्थ से किसी और को फर्क नहीं पड़ता ईशा के अलावा, और मनारा को आजकल थोड़ा बहुत ऑब्वियसली फ्रेंडशिप हो गई है, लेकिन वही ना मनारा की तो सबसे है, सॉरी। तो अगर आप अंकिता और विक्की को बाकी किसी से नहीं पड़ता, अरुण से किसी को फर्क नहीं पड़ता, औरत से किसी को फर्क नहीं पड़ता, मुनव्वर से आयशा के अलावा और अंकिता के अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो इट्स लाइक अरुण बस एक चीज लेके जाएगा सक्सेसफुली बाहर, वेट लॉस। ओ भाई, ये फायदा है बड़ा। I am envious. Same. Vicky is so toxic sometimes and अंकिता को जबरदस्ती annoy करता है। Like आयशा के लिए सॉन्ग गाया गार्डन में, यार that was so, मेरे को समझ नहीं आता, वही मतलब मैं till date I can't still justify उसका सना का हाथ पकड़ना, I can't still justify ये ऐसे sleazy गाने गाना,
आई डोंट नो, मतलब अगर अंकिता को उतनी फिर प्रॉब्लम हो भी रही है और वो टेरिटोरियल हो भी रही है तो मे बी आपकी हरकतें ऐसी है, आई डोंट नो, हरकतें ऐसी हैं, सही बात है। वो करा है उन्होंने। निहारिका, हाय, प्लीज रिप्लाई टू माय कमेंट गाइस, डोंट यू थिंक वी ऑल हैव टू स्टैंड अगेंस्ट मुनव्वर फॉर वंस एज ही इज अ वेरी विकेड पर्सन, फाइनली थैंक यू फॉर कॉलिंग आउट। एक्चुअली आगे लिखा है इन्होंने, आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड और नॉट बट ही इज सो एरोगेंट एंड फॉर द फैंडम दैट ही हैज एंड demeans others, correct, Manara is my personal favorite and I clearly feel how genuine she is. ठीक है, इन सब में से genuine तो मुझे एक बार को वही लगती है कि इमोशनल फूल नहीं है, इमोशनल फूल है, बट genuine, हाँ बट genuine है। She may be little irritating but not all fake, सब यही बोल रहे हैं कि भाई वो irritating जरूर है लेकिन फेक नहीं है। जब से उसने मुनव्वर के अगेंस्ट स्टैंड लिया मैंने देखा बहुत लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं ट्विटर वगैरह पे भी। Abhishek's eviction is also not fair. Samarth poked him to the next level. I was looking forward to see Abhishek Manara bond that they could really bond well. Actually now that मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों फीलिंग आई कि जब अभिषेक वापस आया है और उसने मनारा के कहने के बाद ही इमीडिएटली मुनव्वर को वो एक हल्का सा वो दिया कि ब्रो तूने मेरे को सपोर्ट भी नहीं किया, तो अब ना वो ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट एटलीस्ट मुनव्वर पे जो पहले करता था ना वो नहीं करेगा। एंड आई रियली सी समथिंग लाइक ऐसी इनकी दोस्ती हो सकती है। बट वो सही बोला मनारा ने कि ये किसी का सगा नहीं है, वीकेंड पे इसके वो बदल जाते हैं। एंड ऑल्सो डीप डाउन एवरीबडी टॉक्स टू मनारा ओनली बिकॉज दे हैव सीन हर स्टैंडिंग फॉर हर फ्रेंड्स, तो उसको उनको सबको ये पता है कि भाई चाहे हम भले ही मना रहा सबके लिए एक वोट है लेकिन एटलीस्ट वोट तो है, तो एटलीस्ट आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। सुषमा आचार्य, हेलो शिवम एंड रिद्धिमा, हेलो आई एम सुषमा, मैं आई एम रिद्धिमा, दिस इज शिवम। मनारा कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रही है मुनव्वर के ऊपर, अब भी आप लोगों को क्या लगता है? रख रही थी अभी तक? नहीं, कल भी रखी है उसने, कल भी जब वो कैप्टनसी टास्क से होके आया, मुनव्वर तूने मेरे लिए एक बार भी पिच नहीं किया ना, ये नहीं कहना मुझे, वो सही बात पता क्या, वो अभी नहीं करती है, वो भी होप में है कि ये अब करेगा बट वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। वो जिस तरीके से दिख रहा है ना कि ही इज सो डन कि भाई नाउ आई हैव, अब तो ही इज डन विद आयशा आल्सो, हां आई हैव सो मच ऑफ फोकस ऑन आयशा, लेकिन आयशा को उसने मना कर दिया है। लेकिन भैया कि कल मैंने एक्चुअली कहीं पे पढ़ा था कि यार इट्स सो इरिटेटिंग टू सी मुनव्वर पहले ये सेम इमोशनल ड्रामा एंड एवरीथिंग, जैसे इसने टास्क में सब्जियां लेते टाइम नहीं आप इनके लिए खाना छोड़ देता हूँ मैं, आई विल मैनेज, ये सेम वो मनारा के लिए करता था, फिर वो आयशा के लिए करता था और अब वो अंकिता के लिए करना शुरू हो गया है कि भाई नहीं मैं कर लूंगा मैनेज, इट्स ओके, मतलब वही सॉब स्टोरी एंड एवरीथिंग कि मैं कितना अच्छा हूँ ये दिखाने में, ही इज लाइक, जबकि एक्चुअल में अंकिता ने उसको नहीं लेने दिया मनारा को ज्यादा राशन, हाँ सबसे कम उसके लिए। आयशा ने बोला भी बाद में कि इतना सा बस, इसे कैसे खाओगे चावल, और वो बेचारी फिर भी कंप्लेन नहीं कर रही है, वो कह रही है अब इन्होंने बजा दिया तो मैं क्या करूं, मतलब नहीं यार मैं बस अच्छी लगती है, सही लगती है। इट्स मस्ती टाइम, डोंट यू थिंक कि अगर खानजादी भी अभी तक घर में होती तो वो जितना बाकी के कंटेस्टेंट्स डिजर्व करते हैं, बेशक वो लड़ाकू थी लेकिन वो फिर भी मुद्दे सही उठाती थी। एंड जब वो ऐश्वर्या के अगेंस्ट बोली थी, इफ यू रिमेंबर वो टच वाला सीन, और हाँ मैं तो किसी के लिए वोट नहीं कर रहा, अभी तो अभिषेक भी निकल गया, एक्चुअली हम भी नहीं कर रहे यार, सिंपल सी बात है। वोट तो पता नहीं, सॉरी मैंने कभी किया ही नहीं वोट, तो मैंने कभी किया ही नहीं, मतलब सपोर्ट वाला भी, मतलब ऐसे समझ नहीं आता। लास्ट आई वोटेड आई थिंक वाज फॉर तेजस्वी सीजन 15। नहीं अभिषेक मल्हन को भी किए थे, हाँ मतलब ओटीटी में मेल वाले में कह रहा हूँ मैं, हाँ उसके अलावा मुझे भी नहीं याद मैंने किसको किया। अभिषेक को तो ऑब्वियसली मैंने स्टोरीज भी डाली थी कि वोट फॉर हिम, बट या नॉर्मल वाले सीजन्स में तेजस्वी के अलावा मेरे को नहीं याद मैंने किसी ने वोट किया हो। Talha says with how things are going, Ankita is losing her top 2 position and Abhishek will be in top 2 along with Munawwar, हो सकता है। I feel अंकिता एंड अभिषेक, पता नहीं क्यों अंकिता होगी, पता है मुनव्वर 3 हो सकता है, इन तीनों का मैं श्योर नहीं हूँ। आई डू अग्री कि उसकी कुछ ऐसा वो नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 वीक से एक्चुअली वो दिखनी शुरू हुई है थोड़ी, शुरू से तो अभी तक वो कुछ नहीं दिख रही थी, अभी उसका गेम एटलीस्ट थोड़ा बेटर हुआ है। आयुषी शुक्ला, हाय आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू टॉक अबाउट द वॉक ऑफ शेम जो राइडर ने अपने इंटरव्यू में बोला और नील भट्ट ने कंफर्म किया। मुझे एक्चुअली लग रहा था कि यार ऐसा तो नहीं है कि स्टोरीज मेकअप कर रहा है जस्ट टू यू नो पुट हिज पॉइंट अक्रॉस कि भाई नहीं मैं गलत नहीं था, मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है, पर नील एक्चुअली कंफर्म। और मुनव्वर क्या, ये अनुराग का हमने पूरा वो भी देखा है जो उसने वीडियो डाला है बिग बॉस एक्सपोज्ड वाला, थोड़ा मुझे लगा कि यार कि हाँ वो यार देखो डे वन से हमें ये तो पता है कि ये लोग नैरेटिव सेट करते हैं, उसकी साइड ऑफ स्टोरी आज सुनने में आ रही है, हाँ एग्जैक्टली, तो और वो सुनने के बाद मुझे इतना बुरा नहीं लगा एक्चुअली, वो मतलब हाँ अनुराग बुरा नहीं लगा मतलब हाँ दैट इज व्हाई ही वाज नॉट एक्टिव, दैट इज व्हाई उसका मन कर रहा था। कांस्टेंट बेइज्जती होगी तो बंदा उस गेम में अपना 100% क्यों देगा वो, एंड इवेंचुअली वो यही चाहेगा ना कि भाई मैं कुछ नहीं करता, निकाल दो मेरे को, तो वो हो सकता है उसने वो किया हो,
हो, लेकिन वो वॉक ऑफ शेम दैट वाज सो अगली एंड डिमीनिंग कि अगर ऐसी चीज हुई है कि आपके लिए एक एक्टिविटी सेट हुई है जहां पे लोग शेम 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 और दिखाया आपने कैसे बाइक वाला कि हमने तो देखो बाइक पे बिठाया, उसके टास्क बनाया, उसका ये मतलब ये ब्रो दिस वाज फ्रिकिंग अगली. सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट सपोर्टिंग अभिषेक एंड हमें वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी कंसीडर करना चाहिए. अंडरस्टैंडेबल. या हाँ, तो तनु गुप्ता says Abhishek has been wrong and is wrong period. I do agree with that. Samarth acts absolutely shitty. No discount on his behavior as well, but absolute no sympathies for Abhishek. He's a bully, aggressive and a woman beater himself. That's right. All the men in this season are absolute waste. Oh my god, yes. मतलब मेरे को नहीं लगता कि एक भी कोई ऐसा बहुत अमेजिंग वाला है. अरुण नील ये लोग कर सकते हैं इग्नोर. हाँ, लेकिन ये कुछ मुनव्वर, अभिषेक और विक्की मेजर रेड फ्लैग्स भाई. Red carpets. The creature. Hi Ridhimadi, I have some important questions. Hello. First, physical violence वो होता है जिसमें आप किसी को फोर्स करे, चाहे थप्पड़ मारे, चाहे मुंह में टिश्यू डाले, चाहे कंबल पे, सब फिजिकल वायलेंस है. हाँ, एग्जैक्टली. किसी भी तरीके का जबरदस्ती जोर जबरदस्ती फिजिकल टच जिससे सामने वाला ओके नहीं है इज फिजिकल वायलेंस. आई वांट टू हेट मुनव्वर. उस बंदे ने एक भी दफा अभिषेक का साथ नहीं दिया है. करेक्ट. वो सिर्फ यार वो ना सिर्फ दिखाता है कि आई एम सपोर्टिंग यू. पॉलिटिकली करेक्ट हो गया नहीं, सॉरी है मतलब हमेशा से है, लेकिन अब वो किसी को सपोर्ट नहीं करता है. आयशा वाले चीज में भी मुझे लगा कि आयशा आई कि इफ आई लव यू आई विल से इट, आई विल नॉट से इट. आपके एक्शंस कुछ और है, आप बोलते कुछ और. ऑनेस्टली आई डिड नॉट हेट आयशा. शी वाज फाइन. वो सही स्टैंस रख रही है अपना. दैट्स आई एम लाइक अप्रिशिएटिव ऑफ हर. मेरी नजर में अब बीबी मैं चाहता हूँ विनर अभिषेक ही बने. हाँ, मतलब अभिषेक और इसमें से अंकिता में से कोई एक होगा, बट लेट्स सी यार. मुनव्वर ने क्या दिमाग चलाया और अंकिता कैप्टन बन गई. हाँ, उसने दिमाग कम चलाया और आउरा को एक्चुअली इन लोगों ने यू नो स्टूपिड एनी व्हिच वेज. ईशा स्ट्रांग रखती ना अपना स्टैंड कि मुझे समर्थ को बनाना है या मनारा को करना है, और आउरा को आप किसी भी ईदर वेज वो यू नो इन्फ्लुएंस कर सकते थे. तो जिसके मुनव्वर इजीली उसको कर पाया तो उसने कर लिया. इजीली और बदतमीजीली ऑल्सो. एग्जैक्टली. मतलब बुली करके. मुनव्वर का दिमाग तो है भाई, बोलना पड़ेगा. 3 दफा मनारा को कैप्टन नहीं बनने दिया सच में. लेकिन ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि आखिरी के वीक में मनारा कैप्टन बन. सुनने में नहीं आ रहा है, लोग बोल रहे हैं ऐसा होगा, प्लान होगा, ये करेंगे. अच्छा, ओके, हो सकता है. तो मतलब तूने मेरे को बताया, मुझे लगा तूने किसी पढ़ के बताया. तू झूठ बात बताता है. 2 हफ्ते का फ्यूचर थोड़ा पे बता सकता है. हाँ, तो मतलब इसने मेरे को बोला था कि लोग ऐसा बोल रहे हैं ट्विटर पे कि लोगों को थोड़ा पता, रूमर ही तो है. हाँ, कि ऐसा होगा कि एंड में. मैं कौन हूँ, मुझे क्या पता है. मैं कौन हूँ, मेरी औकात देख लो. मुझे लगता है उनसे पहले अब समर्थ को चले जाना चाहिए. वोट्स नहीं मिलेंगे अब उसने बहुत जो जाए, क्योंकि सबके फैंडम के तो अगेंस्ट हो गया है वो. अब मतलब तो वोट करेगा कौन समर्थ को. सेम मुझे अर्चना वाली वाइब्स आ रही है, जैसे शिव को रूम में बुलाकर उसे पूछा था कि अर्चना को निकालना है या नहीं निकालना है, आपका फैसला है. सेम अंकिता के साथ हुआ कि भाई आपको उसको ही बताना था कि निकालना है. लेकिन भैया अंकिता के मुझे स्टैंड नहीं समझ आया. एक दिन बोल रहे निकाल लो, एक दिन वापस बुला रही है, विकी चिढ़ रहा है, क्या ही हो रहा है. शालीन ने किया था टीना के साथ. एक दिन भेज दिया, एक दिन कम. कितना खुश कितना हुआ था. 25 lakhs कम और वो अंदर आके वो ऐसा कर क्या एक बार वो अंदर आके उसकी मैं ये भी बोल रहा था कि इस सीजन किसी के वो नहीं है डायलॉग्स वगैरह से शेमड़ी मार के मोर बना दूंगी. बिकॉज़ नोबडी इज शाइनिंग. सारे ऐसे नल्ले हैं ना, मैं क्या बताऊं. बिग बॉस टीम, इफ नेक्स्ट सीजन यू आर वाचिंग, चुगली सेशन करेंगे अंदर ही बैठ के. वो रोज रात को बैठ के सबके चुगली सेशन वही कर रहे हैं उनके मुंह पे. एंड दिस वाज इट फॉर टुडे. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड कमिंग वीक होने वाला है फैमिली वीक. लेट्स सी. मैं तो सोच रही थी प्रियंका चोपड़ा आएगी पर ओ भाई. सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, टू द चैनल. एंड जल्दी से मिलो हम अगली वीडियो में. इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो. बाय बाय.